हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का जेनेटिक्स शुरू करेंगे फर्स्ट रिवीजन। देखो, सब बच्चा स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी पढ़ता है, बट उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन किस लाइन से पूछता है। आपके एग्ज़ाम में जो है नीट में बायो से दोनों एनाटोमी और एनाटोमी में कहाँ चले जाता हूँ, एमबीबीएस में चले जाता हूँ, ये जूलॉजी और बॉटनी मिला के आपका 90 क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें से बॉटनी 45 होता है और जूलॉजी 45 होता है। तो हर एक स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक पढ़ता है, बट उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, बट उसको पता नहीं चल पाता है कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, और वो क्वेश्चन स्किप कर देता है। तो मैं आज आप लोग को एनसीईआरटी के वो सारे लाइन और वो सारे पॉइंट हाईलाइट करके बताऊंगा जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांस बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग शुरू करने वाला जो टॉपिक, उसका नाम है जेनेटिक्स। तो पहले जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स इसको बोलते हैं जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें स्टडी करते हैं हम लोग क्या, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर, हेरिडिटी, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, आप लोग ध्यान से सुनना लेक्चर को, और इसी लेक्चर में से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से सुनना है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है पास करता है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में। ठीक है, और वेरिएशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो वेरिएशन होता है, एक सेम इंडिविजुअल सेम ही ऑर्गेनिज्म बट उसमें वेरिएशन होता है। जैसे कि आप बिल्कुल अपने पापा की तरह नहीं देखते, लेकिन आप एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जानेंगे कि जेनेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, ये कि जेनेटिक्स पे सबसे पहले जो काम किया था उसका नाम था ग्रेगर जेन मेंडल। ठीक है, मेंडल साहब नाम था उसका, मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अब यहाँ से आता है, अब आगे आओ कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले कि जो मेंडल जो काम किया था, कब से कब किया था इन्होंने, जो एक पी पे काम किया था, गार्डन पी पे काम किया था, गार्डन पी पे काम किया था। ठीक है, काम करने का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे। तो क्वेश्चन बनता है ये कि ये इन्होंने कब से कब ये वर्क किया, ये क्वेश्चन आया हुआ भी। ठीक है, 1856 से लेकर 1863 से ये काम किया है। ठीक है, यहाँ पर एक हाईलाइट देखो, ये वर्ड है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ कि गार्डन पी पे काम किया। ठीक है, और गार्डन पी का बॉटनिकल नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। गार्डन पी का बॉटनिकल नेम पीसम सतीबम है। ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट दिया हुआ है। ये नो जो कैरेक्टर लिया, 7 कैरेक्टर लिया। कितना कैरेक्टर लिया? 7 कैरेक्टर, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया। 7 में से आपको ये डोमिनेट और रिसेसिव कैरेक्टर लिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 7 का नाम याद होना चाहिए। तो जैसे कि सीड का शेप लिया, सीड का कलर लिया, सीड फ्लावर कलर लिया, फिर पोट शेप लिया, फिर पोट कलर लिया, फिर पोट पोजीशन, स्टीम हाइट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अब आएगा कि डोमिनेट राउंड जो सीट का क्या था, ये राउंड सीट का था। फिर उसके बाद रिसेसिव क्या था? विंकल था। सीट का कलर येलो था और रिसेसिव क्या था? ग्रीन था। इस तरह से पूछेगा, आपको क्वेश्चन देता है कि विच ऑफ द करेक्ट ये द रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे करके दे देगा। फ्लावर का जो था, फ्लावर कलर था, ये वायलेट जो था ये डोमिनेंट था, और वाइट जो है क्या है? रिसेसिव है। उसके बाद पोर्ट का शेप जो है डोमिनेट फुल है, और जो रिसेसिव है कंस्ट्रक्टेड है। क्लियर? और पोर्ट कलर जो है डोमिनेट ग्रीन है और रिसेसिव येलो है। यहाँ पर ये एक चीज़ में जो है कन्फ्यूजन कराता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ग्रीन जो है, ग्रीन यहाँ पर डोमिनेंट है, बट यहाँ पर देखोगे ग्रीन जो है रिसेसिव भी है। तो यहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूजन करता है। ठीक है ना, इस लैंड में देखो, यहाँ से रेज करके मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये ग्रीन है, तो यहाँ पर आपको सीट कलर जो है रिसेसिव है।
ठीक है, रिसेसिव ग्रीन है, बट यहाँ पर ये जो पोर्ट का कलर है ये ग्रीन है, बट यहाँ पर डोमिनेंट है। तो यहाँ पर बच्चे को कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर जो है बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मेरा मकसद यही था ये वीडियो बनाने का, कि जो बच्चे जिस पॉइंट पे गलती करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को मैं समझा दूं ताकि एनसीईआरटी से आपको कोई क्वेश्चन ना छूटे और कोई ऐसा गलती ना हो जाए आपसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक जो है पोर्ट्स कलर जो है ये ग्रीन में है और रिसेसिव भी ग्रीन है, तो आप वहाँ पर क्या होता है कि आपको पढ़ने के बावजूद भी गलती हो जाता है। आप सोचते हो कि अरे वहाँ पर तो ग्रीन डोमिनेंट भी था, रिसेसिव भी था, तो आपको ये याद रखना है, ये माइंड में सेट अप कर लेना है कि जो पोर्ट का कलर है वो ग्रीन डोमिनेंट है, ठीक है, और जो सीट का कलर है वो रिसेसिव है। ये बात आपको माइंड में एकदम रखना है। ठीक है, एक पॉइंट होगा यहाँ पे। आगे क्या है कि यह तो हो गया। और फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है रिसेसिव है, और स्टेम जो है टॉल है, डोमिनेंट, और ड्रॉप है रिसेसिव। क्लियर है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो मेंडल जो है सिलेक्टेड किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज़, ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पर 14 के बजाय वो 7 जो पढ़ता है ना, वो 7 में मार के आ जाता है, तो वो 7 और ये 14 अलग चीज़ है। ठीक है ना, ये 14 जो है ये यहाँ पर देखो, ये जो मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज़ में, ठीक है, ये जैसे कि ये देखो, ये 14 डोमिनेंट हो गया, ये सॉरी 7 डोमिनेंट, 7 कितना हो गया आपका रिसेसिव, तो टोटल 14 हो गया ना, 7 से 14। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये क्या बनता है कि यहाँ पर कलर जो है, कलर कितना पे है, देखो कलर पे कितना बात हुआ है। देखो यहाँ पर एक कलर जो है, जो सीड का कलर हुआ, ठीक है, फ्लावर का कलर हुआ, ठीक है, और पोर्ट का कलर हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि कलर पे कितना बात हुआ है, तो कलर पे 3 बात हुआ है। देखो, एक सीड कलर हुआ, ठीक है, एक फ्लावर कलर हुआ, एक पोर्ट कलर हुआ। ठीक है, यानी कि ये अरेंज करके फिर से अरेंज करते हैं। ये जो सीड कलर हुआ, ये एक कुछ ये हुआ, और एक फ्लावर कलर सेकेंड हुआ, और ये पोर्ट कलर। यानी कि कलर पे जो बात हुआ 3, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ, और ये क्वेश्चन बनता है कि कलर पे जो बात हुआ 3 कलर पे बात हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। ओके, अब चलते हैं। मेंडल के बारे में बता दिए, यहाँ पे कब से कब 7 कैरेक्टर पे काम, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर पे काम किया था, और 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लगा था, 7 साल उसको काम करने में लगा था। यहाँ पर देख लेना जोड़ करके, ठीक है, यहाँ पे जोड़ करके देख लेना कब से कब ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 7 कैरेक्टर और 7 ईयर्स इसको लगा था। क्लियर है, चलो। तो ये चार्ट ये चार्ट जो है उसी का है, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला। तो इस चार्ट को एक आप लोग को याद करके जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बना है ड्वार्फ का, रिसेसिव का, ठीक है, ये सब याद करना है। कलर वलर याद करना है, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है, इसको स्किप नहीं करना है। क्लियर है। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, देखो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का पढ़ेंगे, ठीक है, 1 जीन 2 जीन, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर सब F1 का मतलब होता है प्रोजेनी, फर्स्ट प्रोजेनी, सेकेंड प्रोजेनी, ठीक है, फेलियल बोलते हैं इसको। क्लियर, आगे चलो मेन पॉइंट में। अब यहाँ पर जीन दिया हुआ है, देखो कुछ टर्म है, ये सब टर्म मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि पहले है जीन, ठीक है, जीन दिया हुआ है, ठीक है, एलील्स दिया हुआ है, ये सब जो है टर्म्स समझ लो कि क्या होता है, जीन एलील क्या होता है। जीन इसको अरेंज करते हैं, पहले जीन का लिखते हैं। आप अगर जी लिखा जाएगा तो सही, नहीं तो आप लोग याद भी कर लेना कि जीन जो है, जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसको बोलेंगे यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, जीन यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एलील जो होता है, एलील को बोलते हैं
अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। उसे एलील लिख लो, एलील, ठीक है। इसको लिख लो एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। आप जो है सुन करके भी लिख सकते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। ये सब टर्म है, इसको समझ लो, ठीक है। ड्वार्फ, अब कुछ कुछ वर्ड है जो उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर यहाँ पर जो है पेरेंट लिया, ठीक है, ड्वार्फ ये क्रॉस किया, इसको भी अगर ये टॉल लिया, ठीक है, इसमें टॉल, प्योर टॉल, ठीक है, इसको क्रॉस किया स्मॉल टॉल से, ठीक है। ये इसको, ये जो टॉल, कैपिटल टी को टॉल बोलते हैं, ठीक है, और ये स्मॉल टी को ड्वार्फ बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से जो है इसको क्रॉसिंग किया, ये टी क्रॉस किया स्मॉल टी, इसमें से एक म्यूसिस होकर आता है, एक टी आएगा, इसमें से 1 टी स्मॉल आएगा, इसको क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या होगा, टी स्मॉल टी होगा। ये प्योर तुम्हारा होमोजाइगस है, ठीक है, ये भी प्योर होमोजाइगस है। क्लियर है? और ये तुम्हारा हेटेरोजाइगस है। अब जो है इसको यहाँ समझ लो, उसके बाद होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस समझाते हैं। आगे चलो, यहाँ पे होमोजाइगस क्या होता है कि सेम रहेगा। होमो मतलब होता है सेम, जैसे कैपिटल टी, ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। होमो मतलब होता है सेम, लिख लो इस बात, ठीक है, होमो मतलब होता है सेम। क्लियर? अब ये होता हुआ ये भी होमोजाइगस, ठीक है, और ये स्मॉल टी इसको भी बोलेंगे होमोजाइगस ही, ठीक है। बट एक चीज़ अब यहाँ, ये जो है टी दोनों क्या है, कैपिटल है, तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट होमोजाइगस। बट यहाँ पर स्मॉल टी है, तो इसको बोलेंगे रिसेसिव, होमोजाइगस। क्लियर है? ये रिसेसिव होमोजाइगस, ये हो गया। अब अगर जी ये टी समझ लिए, कैपिटल टी समझ लिए, स्मॉल टी समझ लिए। अब अगर जी इस कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है, इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस, ठीक है। हेटेरो में से डिफरेंट है, अलग अलग जीन है, बट लेकिन डोमिनेंट हेटेरोजाइगस बोलेंगे, क्योंकि ये जो कैपिटल टी इसको डोमिनेट कर देगा। क्लियर है? ये सारा चीज़ यहाँ पर जो पॉइंट था समझना, ये होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सारा चीज़ समझा दिया। क्लियर? अब होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप दो वर्ड है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि जेनेटिक मेकअप पे होता है, और फिनोटाइप की जो फिजिकली अपीयरेंस हो, जो देख करके आप किसी को बता सकते हो कि गोरा है, काला है, ठीक है, इस तरह के अपीयरेंस को कहते हैं फिनोटाइप। तो ये दो रेशियो हम लोग ये जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो पूछता है, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं कैसे पूछता है। तो यहाँ पर ये जो आपको बताया अभी सेल्फिंग कराया, ठीक है, तो ये वाला रेशियो था। तो आगे देखो, मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब 1 होगा, मोनो मतलब 1। एक होता है डाइहाइब्रिड, डाई मतलब होता है 2। क्लियर है? तो मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। तो यहाँ पर पूछेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि मोनो हाइब्रिड में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ठीक है। अगर ये जीनोटाइपिक रेशियो अपने को फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाता है इसका 3:1, ठीक है। अगर अपने को जीनोटाइपिक रेशियो पूछेगा, तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो ये वाला बात आप लोग अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको मोनो हाइब्रिड में, ठीक है, यहाँ पर मोनो हाइब्रिड लिखा हुआ है, मोनो हाइब्रिड में जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है या फेनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दी में एकदम मार कर निकल गया कुछ भी, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
अब इसको जो है ये इसको स्क्वायर पुन्नेट बोलता है, ठीक है ना, ये इसको स्क्वायर पुन्नेट बोलता है। ये स्क्वायर पुन्नेट जो है कौन दिया था, ये ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट जेनेटिक्स दिया था, जिसका नाम था, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि गिलेड सी पुन्नेट नाम से दिया था। यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, गिलेड सी स्क्वायर नाम दिया था। क्लियर है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। अब जो है हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जो है इन्होंने दो लॉ दिया था, एक जो लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तीन लॉ यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेंडल के लॉ, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये पहला लॉ था। और ये जो है फैक्टर जो यूज किया था, ये ग्रेगर मेंडल यूज किया था, ठीक है, ग्रेगर मेंडल साहब ने यूज किया था। और ये जीन जो यूज किया था जॉनसन ने यूज किया था। ये क्वेश्चन भी पूछता है हु यूज द फैक्टर एंड हु यूज द जीन। तो जीन जो यूज किया था वो ये जॉनसन किया था, और जो फैक्टर किया था वो मेंडल सर ने किए थे। ये बात याद रखना। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये एक लॉ है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जो एक्सेप्शन है इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का एक एक्सेप्शन है बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, क्या होता है इसमें कि एक जो है रेड फ्लावर लेते हैं, ये रेड फ्लावर लिए, एक वाइट फ्लावर लिए, ठीक है, दोनों को क्रॉस कराया तो अपना पिंक फ्लावर मिला, ठीक है। तो ये जो है किसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया गया, एक एग्जाम्पल पूछता है, वो जो पाया गया स्नैपड्रैगन में पाया गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर स्नैपड्रैगन लिखा हुआ, स्नैपड्रैगन फ्लावर में पाया गया, और इसी को डॉग फ्लावर भी नाम कहा जाता है, डॉग फ्लावर, और इसको एंटी हेरेनम स्पीसीज भी कहा जाता है। ये सारा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। देखो यहाँ से ये डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, ये सारा पॉइंट इसका याद रखना है। तो जो अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ये एक लाइन यहाँ से क्वेश्चन बनने का ये संभावना है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का संभावना है कि जो फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, जीनोटाइपिक रेशियो क्या था। तो इसमें और एक क्वेश्चन पूछा कौन से इसमें एक्सपेरिमेंट में जो इसमें कि जो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है। तो इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम ही रहता है कि देखो फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2 रहता है 1, और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 रहता है, ठीक है। तो ये यानी कि इसका यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है, देखो यहाँ पर ये स्नैपड्रैगन का ये दिया हुआ है फिगर, और ये वाला जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारी बात थी यहाँ पर। देखो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि कम टाइम में अलग, तो अब जो है कोडोमिनेंस नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा टाइम हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। इसी में 20 मिनट 18 मिनट हो गया। कल जो बताएंगे कोडोमिनेंस का बताएंगे, ठीक है, फिर इनहेरिटेंस 2G आगे फिर बताएंगे। मैं चाहूँगा कि 3 वीडियो में 20-20 मिनट करके, ठीक है, पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। ये जितना दिन बचा है, ठीक है, ये इसी तरह से आपका रिवीजन कराता रहूँगा, ठीक है। और आप लोग इसको जो है रिवीजन करने के बाद आप लोग क्या करना कि एक बार जो है इसका बैक ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बैक ईयर का MCQ एक बार लगा लिया करो, ठीक है, क्या कि आप लोग का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। और इसको NCERT को लाइन बाय लाइन जो से बताए उसने इस तरह से एक बार फिर बना लिया करो। जब तक आप अगर जी MCQ नहीं बनाओगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कितना मेरे को आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अभी लास्ट टाइम है, तो आप लोग क्या करो कि लास्ट जो अभी MCQ है आप लोग का, ठीक है, अभी जो पूछा हुआ है क्वेश्चन इस चैप्टर से, उन सारा MCQ को आप लोग एक बार बना लो, ठीक है ना। तो आप लोग का और रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।